यूएई का भी जब इंडिया के मामले में जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को अवार्ड दिया, फिर उसके बाद जो टेम्पल बना वहाँ पे। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया यूएई और इजराइल के बीच जो पीस डील हुई है उसके बारे में बात कर रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि यूएई ने हमें धोखा दे दिया, क्योंकि पाक मीडिया के मुताबिक सारे मिडिल ईस्ट के जो देश है उन्होंने कहा था कि वो इजराइल के खिलाफ एक साथ रहेंगे, पर यूएई ने ये शांति समझौता करके पाकिस्तान को धोखा दे दिया। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि ये डील सऊदी अरेबिया ने कराई है, क्योंकि सऊदी अरेबिया तो खुद इजराइल से दोस्ती नहीं कर सकता, तो वो यूएई के जरिए इजराइल से दोस्ती कर रहा है। दोस्तों, पाक मीडिया इस डील के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा गया है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान को अपना स्टांस पे कायम रहे, लेकिन ये अरब ममालिक क्या कर रहे हैं? असल मसला तो ये अरब यानी इश्यूज तो उधर का ही था, उम्मा का था। तो अगर ये एक एक करके टूटना शुरू हो गए तो ये तो फिर ठीक बात नहीं है। ओआईसी के फोरम पे कुछ करना चाहिए। ओआईसी पे पाकिस्तान वैसे इतना खुश नहीं है। देखिए, ओआईसी तो अब सऊदी अरब के फॉरेन ऑफिस का एक जायली इदारा बन चुका है, तो उसे कोई तवक्को ना रखें और ना उसके वॉइस की अब कोई अहमियत रह चुकी है ओआईसी को। मैं भी उसका फॉरेन मिनिस्टर जो उसकी कॉन्फ्रेंस उसका मैं चेयरमैन रहा 3 साल, तो हमने चलाया उसको। मगर उसके बाद जो वाकयात हुए तो सऊदी अरब के वो हाथ में आ गया, और सऊदी अरब की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अब समझिए वाशिंगटन की फॉरेन पॉलिसी है, उसमें तो फर्क भी कोई नहीं रह गया। और वाशिंगटन की फॉरेन पॉलिसी में अब मिडिल ईस्ट में 2 मुल्क हैं जो अमेरिका की पॉलिसी को वहाँ उस खित्ते में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाजू हैं। एक इजराइल है और दूसरा सऊदी अरब है। तो अब ये खित्ते की ये डेवलपमेंट है। अच्छा सरदार साहब, ये जो दोनों मुल्कों का आप जिक्र कर रहे हैं, अभी सऊदी अरब के भी आपने बात की। सऊदी अरब में भी नई लीडरशिप एक तरह से आ गई, किंग है, किंग सलमान है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं बहुत डायनेमिक थे, पाकिस्तान का भी दौरा किया। और यूएई के जो क्राउन प्रिंस है वहाँ पे भी जो उनके बड़े भाई हैं शेख खलीफा, वो भी अब आउट ऑफ सीन है, लेकिन मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, अब ये दोनों जो हैं पाकिस्तान में भी आए, इमरान खान के साथ इनकी एक बड़ी दोस्ती भी थी, पाकिस्तान की मदद भी की दोनों ममालिक ने। लेकिन अब सऊदी अरब ने भी जिस तरह पैसे वापस मांगे, फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई। यूएई का भी जब इंडिया के मामले में जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को अवार्ड दिया, फिर उसके बाद जो टेम्पल बना वहाँ पे, कश्मीर के मामले पे दोनों ममालिक ने बात नहीं की। तो क्या पाकिस्तान के इन ममालिक के साथ भी ताल्लुकात चेंज हो रहे हैं? नहीं, देखें, पाकिस्तान का इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये उन मुल्कों के अपने सॉवरेन डिसीजंस हैं। अब वहाँ ना इस्लाम का कोई चक्कर नहीं है। अब सिर्फ मफादात की सियासत है, सिक्योरिटी की सियासत है, और वहाँ ईरान के खिलाफ एक महाज बनना है। वो बन रहा है, बड़ी तेजी के साथ बन चुका है। ईरान को कंटेन करने की सारी पॉलिसीज हैं। ये सारा पीछे से वॉशिंगटन की जो इस खित्ते के बारे में विजन है वो ही चल रही। लेकिन सर इसमें पाकिस्तान को देख लें ना, पाकिस्तान तो अपना इंटरेस्ट नहीं देख रहा। पाकिस्तान तो एक उसूल की बात कर रहा है ना। पाकिस्तान तो जो फलस्तीन वाले इशू पे भी एक हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है, तो हम लोग तो प्लस माइनस नहीं देख रहे। नहीं, हमें तो प्रिंसिपल स्टैंड हमने लिया हुआ है, और हमें लेना चाहिए और रखना चाहिए। तो बाकी ममालिक को, जो अरब ममालिक हैं, उनको भी कोई इस तरह के उसूल नहीं देखने चाहिए? देखने तो चाहिए, मगर वो ये फैसले हम तो नहीं कर सकते। उनके फैसले तो उन्होंने खुद ही करने, अगर वो समझते हैं। अच्छा सरदार साहब, इसमें अमेरिका का बड़ा फुटप्रिंट नजर आ रहा है जो भी चीज हो रही है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट भी है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई खबर, ब्रेक उन्होंने की एक तरह से।
तो ये अमेरिका क्या रीअलाइनमेंट चाह रहा है? फिर अमेरिकन इलेक्शंस भी आ रहे हैं, अब ये वाली जो मूव है, क्या एक लॉबी को एक अच्छा एक मैसेज दिया जो कि अब ट्रंप के पीछे उनको बैक करेगी? अमेरिकन इलेक्शन के लिए क्या है? और जो रीजन रीअलाइनमेंट हो रही है, जो ब्लॉक्स दोबारा से चेंज हो रहे हैं, जिससे मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि चाइना और ईरान की जो अब एक डील हो रही है, बाकी जो अरब ममालिक हैं वो यूएस की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये पूरा एक्सेस चेंज हो रहा है? हिंदुस्तान का और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक फैक्ट मौजूद है, जो न्यूक्लियर ट्रीटी उनकी साइन हुई थी। तो मिडल ईस्ट में यही हो रहा है कि अमेरिका अब चाहता है कि ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज तैयार किया जाए और उस महाज में अरबों को और इसराइलियों को इकट्ठा किया जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो में बात करते हैं। तो पहले मैं आपको इस पीस डील का इतिहास बताता हूँ। तो इजराइल और मिडिल ईस्ट के जो सारे देश है, उनकी दुश्मनी तो बहुत पुरानी है, वो आपको पता है। तो इसीलिए इजराइल मिडिल ईस्ट के जो देश है उनसे शांति का समझौता करना चाहता था, क्योंकि मिडिल ईस्ट में रहने के लिए इजराइल को अपने जो पड़ोसी है उनके साथ दोस्ती तो करनी पड़ेगी। और बहुत सालों से मिडिल ईस्ट के जो देश है वो इजराइल से दोस्ती नहीं करना चाहते थे पैलेस्टाइन की वजह से। तो ये चीज तब बदल गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ ये डील कर दी कि ईरान भविष्य में न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। और इससे मिडिल ईस्ट के जो महत्वपूर्ण देश थे, मतलब कि सऊदी अरेबिया और यूएई, वो सब घबरा गए, क्योंकि ईरान और मिडिल ईस्ट के जो दूसरे देश है उनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। और उसकी वजह पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट के जो महत्वपूर्ण देश है वो तो है ही, साथ ही साथ इजराइल भी ईरान के खिलाफ है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के इस डील के बाद सबको पता चल गया था कि ईरान बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाएगा और मिडिल ईस्ट में अपनी हरकत शुरू कर देगा, जिससे सऊदी अरब की जो ताकत है मिडिल ईस्ट में वो कम होते होते एकदम खत्म हो जाएगी। और इसीलिए सऊदी अरब और यूएई ईरान के खिलाफ इजराइल से दोस्ती करना चाहता था। पर यूएई और सऊदी अरब के लोग इजराइल के खिलाफ है, क्योंकि पैलेस्टाइन में इजराइल ने कब्जा करके रखा है सऊदी अरब के मुताबिक। तो इसीलिए सऊदी अरब और यूएई इजराइल से दोस्ती नहीं कर पा रहे थे। पर ईरान को और ताकतवर बनता देख इन दोनों देशों के पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ईरान को काबू करने के लिए उन्हें इजराइल की मदद की जरूरत थी। और अमेरिका तो हर वक्त इजराइल को मिडिल ईस्ट में सुरक्षित रखने के लिए ये डील करवाना चाहता था। तो इस डील में इजराइल ने ये कहा है कि वो पैलेस्टाइन में और कब्जा नहीं करेंगे। तो यूएई ने इजराइल से ये चीज मनवा के कम से कम अपने लोगों के सामने ये अब यूएई कह पाएगा कि हमने देखिए इजराइल से ये चीज मनवा ली कि अब वो पैलेस्टाइन पे और कब्जा नहीं करेंगे। और इजराइल ने भी ये चीज अभी इसलिए मानी है क्योंकि भविष्य में पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच जो डील होगा उसमें इजराइल को पता है कि इजराइल ने जिन जगह पे कब्जा करके रखा है वो जगह इजराइल को मिलेगी, और यूएई को भी पता है। पर यूएई ने ये अभी इसलिए माना है क्योंकि यूएई को इजराइल की जरूरत है ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए। तो इसीलिए अभी जो ये डील हुई है वो इजराइल और यूएई दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और अमेरिका के लिए तो और भी ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अमेरिका तो हर वक्त इजराइल का साथ ही देता है। और इजराइल अगर मिडिल ईस्ट में सुरक्षित हो जाएगा तो कम से कम अमेरिका को इजराइल पर और नजर रखने की जरूरत नहीं है। मतलब कि अमेरिका को इजराइल को और पैसे देने की जरूरत नहीं है उन्हें सुरक्षित रखने के लिए। और इजराइल ने अगर अपने मिडिल ईस्ट के जो दूसरे देश है उनसे लड़ाई नहीं की तो वो भी अमेरिका के लिए फायदेमंद होगा। तो ये डील इसीलिए हुई है क्योंकि ईरान ताकतवर हो रहा है और अमेरिका को ईरान को काबू करने के लिए इजराइल की जरूरत थी, और इजराइल को यूएई और सऊदी अरब की जरूरत थी मिडिल ईस्ट में ईरान का प्रभाव कम करने के लिए। तो इस डील में इजराइल, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका चारों देशों का बहुत ही ज्यादा फायदा है और नुकसान में सिर्फ ईरान है। चलिए अब पाक मीडिया ने जो कहा है उस पर बात करते हैं।
तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि ओआईसी को कुछ करना चाहिए, तो पाकिस्तान तो ओआईसी से निकल गया है, तो अभी पाकिस्तान क्यों कह रहा है कि ओआईसी को कुछ करना चाहिए? पाकिस्तान का ओआईसी से क्या लेना देना? और इस निकलने के बाद तो सऊदी अरेबिया ने कह दिया है पाकिस्तान को कि हमने जो पैसे दिए हैं वो हमें वापस कीजिए और हमारी ओआईसी से अब आपका कोई रिश्ता नहीं है। और पाक मीडिया ने जो कहा है कि मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब और इसराइल दोनों देश अमेरिका के जो प्लान होते हैं उसे फॉलो करते हैं, तो ये सही बात है। और इसीलिए सऊदी अरब ने यूएई को मनवाया कि इसराइल से दोस्ती करे, और सऊदी अरब इसराइल से दोस्ती इसीलिए नहीं कर सकता अभी क्योंकि उनके लोग इसराइल के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ है, और सऊदी अरब तो अभी ओआईसी का प्रमुख है, तो इसराइल से दोस्ती करके वो इस चीज़ को वो खतरे में नहीं डालना चाहता। पर अमेरिका अगर इसराइल के साथ है तो सऊदी अरेबिया इसराइल के खिलाफ नहीं जाएगा, ये तो लॉजिकल बात है क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा करीब है, और सऊदी अरब ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे इस रिश्ते में दरार पड़े। और पाक मीडिया जो सवाल पूछ रहा है कि पाकिस्तान के रिश्ते क्या सऊदी अरब से खराब हो रहे हैं, तो क्या पाकिस्तानी मीडिया को नहीं पता कि रिश्ते क्यों खराब हो रहे हैं? पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने खुद कहा था कि हम सऊदी अरब के खिलाफ एक नया ओआईसी बनाएंगे, तो पाकिस्तान को क्या लगा था उसके बाद क्या सऊदी अरब चुपचाप बैठा रहेगा और कुछ नहीं करेगा? तो ये सवाल पाकिस्तानी मीडिया का पूछना बेवकूफ़ाना है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि सभी देश ईरान के खिलाफ एक साथ आ रहे हैं, तो ये तो सबको पता था क्योंकि ईरान के रिश्ते ना सऊदी अरब, ना यूएई और ना इसराइल तीनों देशों से बहुत ही ज़्यादा खराब है। तो ईरान का प्रभाव मिडिल ईस्ट में कम करने के लिए ये तीनों देश एक साथ आएंगे, ये तो लॉजिकल बात है, इसमें हैरानी की क्या बात है। और पाक मीडिया ने जो ये कहा कि ये सब अमेरिका के कहने पर हुआ है और इसके पीछे अमेरिका है, ये तो सबको पता है। अमेरिका ने ये बात तो कभी छुपाई नहीं कि अमेरिका इसराइल और यूएई के बीच पीस कराना चाहता है। तो पाकिस्तानी मीडिया को इतनी हैरानी क्यों हो रही है ये मुझे पता नहीं चला। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाक मीडिया ने ये सही कहा है कि कुछ नए ब्लॉक बन रहे हैं और इस ब्लॉक में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, इसराइल और यूएई है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान, चाइना और ईरान है, और हर देश तो अपना फ़ायदा देखता है। तो फ्यूचर में अगर भारत के लिए कोई और चीज़ फ़ायदेमंद होगी तो आशा करता हूँ कि भारत वही करेगा, और अमेरिका और इसराइल दोनों भी तो वही करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।